नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ, जिसमें आपको मनुष्य चलते फिरते दिखते हैं। वो आविष्कार कब हुए, सबसे पहले कौन सा आविष्कार हुआ, यानी सबसे पहले कौन सी फिल्म आई। तो पहले जो है ना, राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, फिर आलम आरा बोलती फिल्म आई। तो देखिए, देखते हैं हम। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉकडाउन के चलते मैं आपका सिलेबस जो है निरंतर तरीके से करवा रहा हूं, तो आप इसे निरंतर उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आप डेली रूटीनली स्कूल में जाके करते हैं। यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप उसी तरह से पढ़ पाएंगे जिस तरह से आप विद्यालय में जा कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। यहाँ 78 मुर्दा इंसान जिंदा होने से भाव ये है भाई कि जो फिल्म में काम करने वाले थे ना भाई, वो 78 थे। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सहवाग बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, क्योंकि अपने यहाँ जो है ना मूक फिल्म थी ना भाई, तो पहली मूक फिल्म थी वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें आवाज़ नहीं थी, केवल आपको अभिनेता अभिनेत्री केवल दिखाई दे रहे थे। इसी दिन पहली बार भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि भाई मूक फिल्में बनना बंद हो गई थी। मूक फिल्में बनती तो रही, लेकिन भारत में पहली बार बोलती फिल्म है वो 1931 में बनी थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा। तो ये जीके का प्रश्न है भाई, याद रखना। पहली बोलती फिल्म है वो आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा। और बनाने वाले फिल्मकार थे आर्देशिर एम ईरानी। कौन थे भाई? आर्देशिर एम ईरानी। और आर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड में की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी थी। तो भाई इसके निर्देशक ने कौन सी फिल्म देखी थी? शोबोट फिल्म को देखा था। ठीक है भाई। तो उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बना करके उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा भाई जो इसकी है ना, स्टोरी बोलते हैं आप इसको, वो बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी।
फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। तो भाई वाद्य यंत्र कौन से बजाए गए थे? 3 भाई, तबला, हारमोनियम और वायलिन, ये 3 ही बजाए गए थे भाई, उन्हीं से सारा संगीत निकाला गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। तो कौन बने थे भाई पहले गायक? WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। तो ये याद रखना भाई, पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। अगर देने की ताकत है तो आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड किया जा सका, और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युगल की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। जिस तरह से आजकल आप है ना सजावट के लिए अलग अलग तरह के बल्ब वगैरह जला के और हम लगाते हैं विवाह शादी में, इसी तरह से ना प्रकाश की अलग से व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा भी बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सहवाग फिल्में जो है बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। तो भाई आलम आरा फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा, याद रखना भाई। और नायक थे विट्ठल, यानी हीरो कौन था? विट्ठल, और इसकी हीरोइन कौन थी भाई? जुबैदा। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक भाई मेहनताना पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर के भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इस कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, क्योंकि भाई उन्हें उर्दू नहीं आती थी ना बोलना। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। तो देखिए भाई, विट्ठल का मुकदमा किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आला बने, प्रधानमंत्री बने, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायर के और स्टंटमैन के रूप में है ना सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, देखिए भाई कौन कौन थे उसके एक्टर्स? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योगों के प्रमुख स्तंभ बन गए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। तो भाई कब और कहाँ प्रदर्शित हुई? यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 8 सप्ताह तक, यानी कि हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी। हाउसफुल होता है, इतनी भीड़ उमड़ती थी
कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। भाई 10,000 फुट लंबी का मतलब पहले जब है ना फिल्में बनाया करते थे ना, तो इस तरह से ये जिस तरह से मैं रील दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसे टेप रोल है, इस तरह से रील होती थी, वो इस पे यूँ बनती और लिपटती चलती थी भाई। और तो उसकी जो लंबाई थी इस तरह के रोल की, वो थी कितनी, 10,000 फीट उसकी लंबाई थी। उसी में सब कुछ रिकॉर्ड होता था। अब ये रिकॉर्डिंग के नए माध्यम तो भाई अब धीरे धीरे विकसित हुए हैं। तो पहले इसी तरह से इन रीलों पे ही फिल्में सारी प्रदर्शित हुआ करती थी, ठीक है। बाद में सीडी वगैरह आई थी। सहवाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। उसके कारण सहवाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सहवाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सहवाग फिल्म का पिता कहा गया। और तब ऐसा करने पर उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा है ना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए तो यही बहुत काफ़ी है। तो विद्यार्थियों, आपने ये आज का जो लेसन था ये पढ़ा, तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा इसके सारे प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।